हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के वो सारे प्रश्न जो 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो बने रहिएगा और इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आए। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में ना ज़्यादा कुछ बात है नहीं। ज़्यादा बात क्यों नहीं है, देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ही होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। सिंपल है तो इसको सिंपल तरीका से पढ़ना भी है। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा मूलधन पूछा जाएगा, मिश्रधन पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा, रेट पूछा जाएगा। यही तो चार बात है। पी यानी प्रिंसिपल, यानी इसको कहते हैं हिंदी में क्या, मूलधन, ठीक ना। अमाउंट, ऐसे अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। और टी का मतलब होता है टाइम, यानी होता है समय। आर का मतलब रेट, यानी हिंदी में इसको कहते हैं दर। और एक एसआई लिख दीजिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, जो यहाँ आपको लिखा हुआ है। या सीधा आई लिख देते हैं, मतलब इंटरेस्ट हुआ, इसका मतलब ब्याज। अच्छा, यही 3, 2, 5 चीज आपसे पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मूलधन कितना था, आपसे पूछा जाएगा मिश्रधन कितना हो जाएगा, आपसे पूछेगा कितने समय में हो जाएगा, आपसे पूछेगा दर क्या रहा होगा, आपसे पूछेगा कि ब्याज कितना हुआ। नहीं। अच्छा, मूलधन क्या है? जो धन हम किसी को कर्ज देते हैं या कर्ज लेते हैं वो मूलधन है। मिश्रधन क्या है भाई? तो मूलधन में जो ब्याज जोड़ के दिया जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं। समय तो जानते हैं कि आप कितने समय के लिए, 2 साल के लिए दिए कि 3 साल के लिए कि 5 साल के लिए कि 2 महीने के लिए, ये समय हो गया। दर, दर यानी रेट, किस दर से देते हैं। जैसे अगर मान लो कि आपने 5% वार्षिक दर से दिया किसी को ब्याज पर, और 5% वार्षिक है, 5%, प्रतिशत का मतलब है बट्टा में 100, यानी 100 रुपया आपने कर्ज दिया है तो 5 रुपया आपको ब्याज मिलेगा 1 साल में। ये वार्षिक होता है। हालांकि गांव में मासिक चलता है, महीने में ले लेता है गांव में। 5% के रेट पर गांव में अगर ब्याज दिया गया आपको तो समझ लीजिए कि 1 महीना में 100 रुपया का 5 रुपया ब्याज लेगा। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ जो आप जो पढ़ते हैं किताबों में वो होता है वार्षिक, और जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगर कोई आपसे 3% वार्षिक दर से ब्याज पर धन लिया, इसका मतलब है कि 100% का मतलब बट्टा में 100 रुपया का 3 रुपया आपको ब्याज देगा 1 साल में। और अगर वो मासिक है तो महीने में ब्याज देगा। अब आ जाइए ब्याज। ब्याज क्या होता है भाई? तो ब्याज होता है कि अगर कोई मूलधन आपने लगाया तो किस रेट से कितने समय में, है ना, जो रेट और समय का गुणनफल जो होगा वो मूलधन का उतना ब्याज देना पड़ेगा। जैसे अगर सिंपल बात समझिए कि किसी को आप 5% वार्षिक रेट से दे रहे हैं और टाइम 3 वर्ष है, ठीक है ना, तो ब्याज जो देना होगा, ब्याज यानी इंटरेस्ट जो होगा ना दोस्तों, वो 5 गुना 3, 5 3 15% ब्याज होगा। अगर आपने 100 रुपया कर्ज लिया था तो 15 रुपया ब्याज हो चुका है 5% के दर से 3 साल में। अब आपको एक बात याद रखना है कि एसआई, चूंकि हम पढ़ रहे हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो आर इंटू टी होता है। अगर एसआई निकालना हो ना तो आर इंटू टी ये होता है प्रतिशत ब्याज के लिए। ये किसके लिए होता है? प्रतिशत ब्याज के लिए। प्रतिशत ब्याज के लिए एसआई बराबर होता है आर इंटू टी। अगर कोई कहे कि रेट है 5%, टाइम है 8 वर्ष, तो जरा बताइए ब्याज कितना होगा, यानी एसआई कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो कहिएगा 8 5 40, गुना कर दीजिएगा इसको, 8 5 40% ब्याज होगा, मतलब कि 100 रुपया का 40 रुपया ब्याज होगा। समझे कि नहीं? अगर 200 होगा तो 80 रुपया ब्याज हो जाएगा। यह बात होता है। अब आपने एक चीज सीखा कि एसआई बराबर होता है आर इंटू टी। एसआई ये भी निकलता है परसेंटेज ब्याज में। देखिए ये 40% परसेंटेज ब्याज हुआ ना, तो एसआई में आप बताओ
आर इधर गुना में इधर लाएंगे तो भाग में, यानी SI के भाग में आर हो जाएगा, बराबर बच जाएगा टी। यानी टाइम अगर निकालना हो तो परसेंटेज ब्याज जो ऊपर रहेगा उसमें रेट से भाग दे देंगे, टाइम निकल जाएगा। और अगर रेट निकालना हो तो वही परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे तो रेट निकल जाएगा। टी बट्टा में आएगा तो आर बचेगा, आर बट्टा में आएगा तो इधर टी निकलेगा। यही ना बात है। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम होगा, आर से भाग देने पर टी मालूम होगा। अभी आपने देखा था कि रेट 5% था, टाइम 8 वर्ष था, तो हमारा ब्याज जो निकल के आया था वो ब्याज कितना आया था, तो 8 × 40%। दोस्तों अगर परसेंटेज ब्याज ही पता रहता और हम अगर टाइम से भाग देते तो 8 × 40, 5% रेट आ जाता। ये आ गया कि नहीं आ गया? अगर इस 40% में 5 से भाग दे देंगे तो 8 निकल के आएगा। अगर 5% से भाग दिए, प्रतिशत कट्टा 8, यानी ये टाइम निकल गया। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम, आर से भाग देने पर टी मालूम होता है। तो याद रखना कि जब भी टाइम या रेट पूछेगा तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज में भाग देंगे हम टी से तो रेट मालूम हो जाएगा, और रेट से भाग देंगे तो टी मालूम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर मूलधन आपने 2000 रुपया लगाया था और आपका ब्याज जो है, ब्याज SI जो है दोस्तों वो 500 रुपया आया है, 500 रुपया आया है, तो प्रतिशत में कितना हुआ, परसेंटेज ब्याज कितना हुआ? ये 500 रुपया जो है मूलधन का कितना प्रतिशत, यानी 2000 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना होगा। चलिए 2 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 2 से कटा 25 बार में, यानी ये 25% है। ठीक है, ये कितना है? 25%। मूलधन 2000 है, अगर ब्याज 500 आता है तो 25% हुआ। अगर ऐसा कहता कि 5 वर्ष में 2000 का ब्याज आता है 500, तो रेट क्या रहा होगा? अब आपसे पूछ लेता कि रेट क्या रहा होगा, बताइए। 5 वर्ष में 2000 रुपया का 500 ब्याज आता है तो रेट क्या होगा? जब भी टाइम या रेट निकालना हो तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालना। आपने 500 ऊपर लिखा, मूलधन को नीचे लिखा, ब्याज बटा मूलधन गुना 100, ये परसेंटेज ब्याज आ गया 25%। हमको निकालना है रेट, तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे, टाइम है 5 वर्ष, 5 से भाग दे देंगे 25, यानी 5% रेट भी आ जाएगा, 5% रेट भी आ जाएगा, 5 वर्ष टाइम भी था, है ना। अब एक चीज याद रखना है दोस्तों कि धन कहेगा दुगुना हो गया, तिगुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो परसेंटेज ब्याज कितना होगा, ठीक ना। ये बड़ा जरूरी का चीज है और बहुत खतरनाक है। सुनिए, धन हो गया, आपको कहेगा कि धन दुगना हो गया, जैसे कहेगा कि 2 गुना हो गया, इसको यहां पर लिखते हैं, चलिए यहां पर लिखते हैं धन हो गया कितना गुना, उसको इसमें लिख देंगे, और यहां लिखते हैं परसेंटेज ब्याज। ये बहुत जरूरी का चीज है। अगर कोई धन 2 गुना हो गया तो परसेंटेज ब्याज 100% होगा। कोई धन अगर 3 गुना हो गया तो परसेंटेज ब्याज 200% होगा। कोई धन अगर 4 गुना हो गया तो परसेंटेज ब्याज 300% होगा। कहिएगा कि आपको कैसे पता? अच्छा एक बात बताइए, कोई धन दुगना होने का क्या मतलब है? अगर आपने 500 रुपया लगाया है और धन दुगना हो जाएगा मतलब 1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 500 से 1000 कैसे हुआ? 500 ब्याज बढ़ा होगा। अगर 500 रुपया आपने कर्ज लगाया, हो गया 1000, 1000 होने का क्या मतलब हुआ कि धन दुगना हो गया? नहीं, 500 हो गया, 1000 तो दुगना हो गया। तो बताइए ब्याज कितना आया? 500, कितना मूलधन पर? तो 500 पर। प्रतिशत के लिए कितना से गुना? 100% से। 500 से 500 एक बार में कटा तो 100 एक कम 100% ब्याज हुआ कि नहीं? यानी जितना गुना कहेगा उसमें 1 हटा के 100 सटा के बोलना।
जितना गुना कहेगा उसमें एक हटा के और 100 सटा के बोलना है, उतना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। जैसे आपसे कहा दुगना, तो दुगना में एक हटा दिए, दो में एक हटाए तो कितना आया 1, और 100 सटा के बोलना है 100%। 3 गुना कहा तो 1 हटाइए, कितना आया 2, 100 सटा के बोलना है 200% कहना। ऐसे अगर 1.5 गुना हुआ तो 1.5 में 1 हटा दीजिए तो 50%, समझे कि नहीं। अब आइए, अगर कह देता है कि 1.5 गुना, 1.5 गुना तो 1.5 में 1 हटा दिए, बचा 50%। अगर कहेगा 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना तो 1 हटाइए, 1.5 बचा ना, यानी 150% ब्याज हो जाएगा। अगर कहता है कि धन 3.5 गुना हो गया, 3.5 गुना हो गया, 3.5 में 1 हटाइए, 2.5 बचेगा, यानी 250% ब्याज होगा। समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि धन हो गया है 5 गुना, तो जरा बताइए परसेंटेज ब्याज कितना होगा, निश्चित आप बता दीजिएगा। 5 में 1 हटाइएगा, 4 बचेगा, 400% कहिएगा। 1 हटा के 100 सटा के बोलना है। इतना आसान तो दुनिया में कोई चीजें नहीं है भाई, सबसे आसान यही है। चलिए, अब इसका फायदा क्या होगा। आपसे क्या कहेगा कि कोई धन 5 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत क्या होगी, दर प्रतिशत क्या होगी, ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। कह देगा कि कोई धन 5 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या होगी। जैसे ही कहा दुगनी धन हुआ तो हम प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे। कोई धन दुगना हो जाएगा तो परसेंटेज ब्याज 100% होगा। अब आपको रेट निकालना है तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे, आर मालूम हो जाएगा, यानी 20% दर रहा होगा। 20% दर रहेगा तब ना 5 साल में 20-25 100% ब्याज होगा। और 100% ब्याज होने का मतलब है कि धन दुगना हो जाना। जितना आपके पास था उतना और ना हो गया, 100% होने का मतलब तो धन दुगना ना हो गया। अगर 10,000 रुपया था, 10,000 और हो गया तो धन दुगना हो गया आपका, 100% ब्याज हुआ। तो ये बात होती है, ठीक है। चलिए, अब एक बात, कभी भी रेट याद रखना, रेट और टाइम को गुना कर दिया ना तो परसेंटेज ब्याज हो गया, ठीक है। अगर आपको कह दे कि मूलधन 5,000 है, रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 3 वर्ष, तो बताइए कि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज तो ब्याज जो होगा 10 तिहाई 30%, कैसे R/T। तो 30% किसका, जो मूलधन है उसका, यानी 30% जो होगा किसका होगा, तो जो मूलधन है उसका। मूलधन है कितना 5,000, 5,000 का 30%, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 5 × 1500, 1500 हो जाएगा ब्याज। 5,000 रुपया का 10% के दर से 3 साल में 1500 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब आइए तो जरा देखते हैं कुछ सवाल को बना के कि सवाल बनता है कि नहीं। देखिए, सवाल ऐसे ही सारे सवाल हम लेके आए हैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग घबराएंगे नहीं और भागेंगे नहीं, नहीं तो भैया एग्जाम में बैठ के आपको रोना पड़ेगा, सिर पकड़ के रोइएगा। एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 बरस 457 और 10 बरस में 574 हो जाती है, राशि का मान रुपए में ज्ञात कीजिए। कहता है एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 बरस में 457 और 10 बरस में 574 हो गया है। एक बात बताइए, 5 बरस में इतना हुआ और 10 बरस में इतना हुआ, मतलब 10 साल में जो हुआ है वो 574 हो गया, जबकि वो 5 साल में कितना था जानते हैं, 5 साल में था 457 ही था, नहीं। अब बताइए 10 साल में 574, बड़का को ऊपर लिख दिए, अब 5 साल में 457, तो ये दोनों में कितना का अंतर, 5 साल का। तो 5 साल का तो हमको पता चल जाएगा,
14 में से 7 घटा देंगे, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, आई 5 में से 4 गया तो 1, 117 रुपया कितने दिन का पता चल गया, 5 साल का। अब बताइए आपको निकालना है कि वो धन कितना है, यानी वो मूलधन। कोई धन 5 साल में 457 हुआ है, इसका मतलब है कि मूलधन के साथ साथ इसमें ब्याज भी है, नहीं? तो 5 साल में 457 हुआ, यानी मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर ना हुआ, तो उसमें से हम 5 साल का अगर ब्याज घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 साल के मूलधन और ब्याज में से अगर हमने घटा दिया ब्याज को तो मूलधन बच जाएगा। 7 में से 7 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4, और 4 में से 1 गया तो 3, 340 रुपया। 340 रुपया आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मूलधन हो गया। चलो अगला प्रश्न देखा जाए। सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है, धनराशि ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आप बताओ, पहले बोला एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज, तो पहला ब्याज जो आया कितना आया, पहला ब्याज, अरे भाई 12% के दर से कितना दिन का, 5/2 वर्ष कहा है, तो रेट गुना टाइम करिएगा, परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। 2 से काटिए 6 बार में, 6 × 30% ब्याज हुआ। और दूसरा ब्याज कितना, तो दूसरा ब्याज कितना था सुनिए, दूसरा ब्याज है उसी धनराशि पर 10% के दर से 7.5 वर्ष में, 10% के दर से 7.5 वर्ष में, नहीं 7.5 नहीं, 7/2 वर्ष है, 3.5 वर्ष है, तो 2 से काटा 5 बार में, 7 × 5 = 35% हुआ। अब बताइए, अब कहता है प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है, माने पहले वाला से मतलब दोनों में ना ब्याज का अंतर बोला है 50 रुपया, काहे कि 50 रुपया ब्याज कम आया माने अंतर। तो बताइए इसमें कितना का अंतर, तो कहिएगा सर 5% का अंतर, ब्याज में अंतर 5% का, लेकिन रुपया में अंतर ब्याज में 50 रुपया का। ये भी ब्याज का अंतर, ये भी ब्याज का अंतर है, इसीलिए आपस में बराबर किया। तो 100% का मान ही मूलधन होता है, पूरा धन मतलब 100%, 50/5 गुना कितना 100, 5 से कटा 5 × 50, 1000 रुपया आपका हो गया मूलधन। 1000 कहाँ है भाई, तो यहाँ है भाई ऑप्शन बी में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पर आइए, जरा देखिए कि और आपके ग्रुप डी के परीक्षा में क्या पूछा गया था। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्ष में 924 हो जाती है, प्रारंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। देखिए दोस्तों, 8% साधारण ब्याज की दर से तो ब्याज ही निकाल सकते हैं हम लोग, काहे कि रेट और टाइम पता है। 8% ब्याज की दर से एक राशि 6.3/4 वर्ष में, यानी 4 × 6 = 24 और 3 27/4 वर्ष में 924 हो जाती है, एक राशि हो जाती है, मिश्र धन है। सुनिए सुनिए सुनिए, कितना 27/4 वर्ष में, 4 दूना 8, 27 दूना कितना हुआ 54, 54% तो ये हो गया खाली ब्याज, है ना। और यह राशि 924 हो जाती है, ब्याज नहीं हो जाती है, ये राशि 924 हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है। अब बताओ 54% अगर ब्याज है, 100% धन अपने आप में होता है, 154% टोटल मिश्र धन हुआ, टोटल मिश्र धन 154% हुआ, जबकि मिश्र धन है 924 यहाँ दिया हुआ। अब 100% का मान निकाल दीजिएगा, 924/154 गुना 100, ये निकल जाएगा आपका 4। अगर 6 से काटते 6 × 6 = 24, अब 15 × 6 = 90 या 2 × 92, चलिए 6 से खत्म, तो 600 रुपया हो जाएगा मूलधन। वो मूलधन 600 रहा होगा, जो मूलधन 8% के दर से 6.3/4 वर्ष में 924 रुपया हो गया था, वो था कितना 600 था, बस खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा।
देखिए कितना प्यारा है। कहता है किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के ब्याज और उसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज का अंतर है इतना रुपया, तो धनराशि क्या है? एक बात बताइए, ये 12% के दर से 4 साल में 12 चौके 48% ब्याज आएगा। अच्छा, उसी धनराशि पर 9% के दर से 5 साल में 9 पचे 45% ब्याज आ जाएगा ना। और ये दोनों में अंतर कितना का आएगा? 3% का, और अंतर दिया है इतना का। सुनिए, चूंकि अंतर तो हुआ प्रतिशत में 3% का, जबकि रियल में अंतर है 412 रुपया 50 पैसा का। ये दोनों अंतर है, इसीलिए आपस में बराबर किया, इसलिए 100% का मान जो निकाल दूंगा वही मूलधन हो जाएगा। ये 412.5 बट्टा में कितना 3, और प्रतिशत को 100 से गुना, दशमलव के बाद 0 रखिए न रखिए एक ही बात है। ये दशमलव हटाइएगा तो नीचा में 0 आएगा, ये 0 से आप 0 उड़ा सकते हैं। और 4 1 5, 5 2 7, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। अगर 3 से काटते हैं इसको तो 13 तिहाई 39, शेष बचा 2 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15, यानी 1375 और 1 0 ये वाला 13,750। 13,750 कहाँ है? ऑप्शन डी में है। ये हो गया आपके सवाल का जवाब। ठीक है ना। 100% का मान निकालने का मतलब होता है मूलधन को निकाल लेना। आइए देखिए अगला सवाल। हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो 2018 में ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा गया है। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक बरस के बाद उसे 96 रुपया कमाता है। 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी? 4%, अच्छा 1 बरस के लिए ना, तो 4% पर कितना दिया था? तो मान लेते हैं कि 4% पर 100 रुपया दिया था, तो 5% पर कितना बच जाएगा? टोटल 2000 था, 2000 में से वो 1 घटा दीजिए जो 4% पर दिए थे, इतना रुपया। अब कहता है 1 और 96 रुपया कमाया है। दोस्तों एक बात बताओ, एक बात बताइए, आपसे पूछा है 4% पर कितना दिया। सुनिए, सबसे पहले हमने 100 रुपया उसको दिया, 100 रुपया दिया, वो दिया 4% पर, तो 1 साल में x का 4% ब्याज आया होगा, प्लस दूसरा जो राशि हमने दिया 2000 माइनस x, इसको 5% पर 1 साल के लिए, तो 5% ब्याज आएगा इतना का। दोनों का ब्याज मिलाकर आया है 96 रुपया कमाई हुआ है। कमाई कितना हुआ है? 96 का। ये 4x% हो गया, आई 5x%, 4x%, आप 5 से इसमें गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा, प्लस चलिए प्रतिशत से 2 0 कट गया, 5 चौके 5 दूना 10, प्रतिशत से 2 0 कटा, 20 पचे 100 हुआ, माइनस कितना? 5x%, ठीक है, बराबर कितना? 96। 5% से दोनों में गुना किया मैंने, ये माइनस x% इधर हो गया और 100 उधर जाके घट गया, तो माइनस में कितना आ जाएगा? 4, माइनस माइनस खत्म। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, ये बट्टा वाला 100 उधर जाके गुना हो गया, तो x बराबर 400, ये 100 4 में जाकर गुना होगा तो कितना? 400, यानी 400 रुपया दिए थे हम 4% पर, 400 रुपया दिए थे 4% पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि 600 दो व्यक्तियों को दिए गए, 600 रुपए दो व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। 1 बरस बाद दोनों के ब्याज का योग है 40 रुपया, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। 600 रुपए को 2 व्यक्तियों में दिए गए, ठीक है ना, और पहला व्यक्ति को कहता है कि 5% वार्षिक दर पर, तो मान लेते हैं कि 5% पर जो दिए वो x रुपया दिए, तो आगे जो दिया है 10% वार्षिक दर पर, उसमें कितना? तो टोटल 600 रुपया था, 600 में से पहले वाला राशि घटा देते हैं तो दूसरी राशि पता चल गया,
और कहता है 1 वर्ष के बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपया है। अब वैसा ही सवाल ही बनेगा जैसे पिछला बना था। तो पहला राशि का 5% ब्याज आएगा 1 साल में, और ये दूसरी राशि है 600 माइनस x, इस राशि का हमको 10% ब्याज आएगा 1 साल में, और दोनों का कुल योग कहता है कि 40 रुपया आता है। 40 रुपया बस निकल गया, ये 5x% हुआ दोस्तों। और ये देखिए प्लस 10% से इसमें गुना, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया तो 60 हुआ, 60 माइनस 10x% और बराबर कितना 40। 10x% इसमें से घट गया तो माइनस में 5x%, और उधर चल गया तो माइनस में 20, माइनस माइनस गया 5 चौके 20, यानी x बराबर कितना, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 100 जाके गुना हो जाएगा 400, तो इसमें भी आ गया हमारा 400 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 हो जाती है। आरंभ में यह कितनी राशि निवेश की गई थी, यानी मूलधन पूछा है। एक बात बताओ, ये मिश्र धन है, मतलब 100% मूलधन और ब्याज जितना % होगा वो। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीना, ये 2 वर्ष 9 महीना को अगर 12 से भाग देते ये भी वर्ष में हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 और 3, 4 दूना 8 और 3, 11/4%, सॉरी 11/4 वर्ष है ये, वर्ष। ठीक, 8% के दर से ब्याज कितना आएगा, 8% के दर से 11/4 वर्ष में, 4 दूना 8, 11 दूना 22, 22% ब्याज हुआ। 100% मूलधन होता है, यानी कि 122% मिश्रधन हुआ। 122% मिश्रधन है 915। अब बताइए तो 100% का मान कितना, 100% का मान ही मूलधन होगा, तो 915 बट्टा में 122 और गुना कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 2 2 4 1 5, इसको काट दीजिए 2 से, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 से काट दीजिए 50 बार में, और 61 से 5 बार में काट सकते हैं क्या, अगर 5 एकम 5 नहीं, 15 बार में अगर काटते, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 छक्का 90, 1 91। चलिए इससे ही कट गया 15 बार में। अब आइए ऊपर में, आइए ऊपर में, चलिए 15 पचे 75, 750, 750 आपका आंसर ऑप्शन डी। आंसर कौन हो गया, ऑप्शन डी हो गया। चलिए ठीक है, 61 से 15 बार में कट गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5% के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, मान लेते कि पहला राशि x, दूसरा राशि y, 16% के दर से इतना साल में, तो कितना हो जाएगा, 16 गुना इतना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। इस राशि पर 5 वर्ष में इतना प्रतिशत के दर से, तो इस राशि का 5 गुना 12.6% हो जाएगा। और ये दोनों ब्याज बोला है 12 बराबर है। लीजिए प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, दशमलव से दशमलव काट दीजिए। अब काट सकते हैं तो 5 से 7 बार में 5 7 35, 7 से 18 7 26 से, और ये देखिए 16 का आधा 8 होता है, तो 18 का आधा 9 होता है, तो x गुना 8 बचा, उधर y गुना 9 बचा, तो x बट्टा y क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। मतलब कि x अनुपात y हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में लिखाता है, 9:8, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगला सवाल आते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब एक राशि का निवेश 5 वर्ष के लिए किया गया तो इससे
5250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। निवेश की गई राशि कितनी थी? सवाल कहता है कि 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो 5250 आया है, ये 5250 आया है 5 वर्ष में। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होती तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। तब तो ये 5600 हो जाता, कह रहा है 5600 हो जाता। तो कितना अधिक आता ये बताइए तो, अधिक कितना आता? अधिक 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 0 है, 10 में से 5 गया 5, ये 5 में से 2 गया 3 और ये 350 अधिक आती। और आप ही सोचिए कि 2% अगर रेट बढ़ा दिया जाएगा तो 5 साल में 5 दूना 10% अधिक आएगा। परसेंट में आएगा 10% अधिक। कैसे कि 5 वर्ष है और 2% सालाना बढ़ेगा तो 5 साल में 5 दूना 10% की वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हो गया है 10% के, जबकि वृद्धि है 350 का। अब 100% का मान कितना? तो 350 बट्टा में 10 गुना कितना? 100। 0 से 0 कट गया, 3500 रुपया। 3500 रुपया 100% का मान मतलब मूलधन निकाल दिया आपने। 3500 रुपया निवेश किया गया था वो राशि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक हो जाती है तो यह राशि 3920 हो जाती है। निवेश की गई मूल राशि क्या है? वैसा ही सवाल है। देखिए दोस्तों, ये भी पूछा गया है 25/9/2018 को। बड़ा आसानी तरीका से बना सकते हो। 3920 हो जाता है, पहले 3640 होता था। 3920 हो जाता जब 2% बढ़ा देते रेट, तब पहले होता था 3640। अब बताइए तो अंतर कितना का आया? अधिक कितना आया? अधिक आया 0, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 280 रुपया अधिक। और आप बताओ कि 5 साल में 2% के दर से 5 साल में 2% के दर से 5 दूना 10% अधिक आएगा नहीं? तो चूंकि अधिक आएगा 10%, जबकि रियल में कहता है अधिक 280 रुपया हुआ, तो 100% का मान कितना? तो 100% का मान 2800 हो जाएगा नहीं? 10 से काटिएगा, 1 0 कटा, 100 से गुना होगा 2800। 2800 है हमारा ऑप्शन डी में, है ना? बिल्कुल आसान। चलिए, आज जो भी सवाल हम आपको करवा रहे हैं वो सारे सवाल चुन के करवा रहे हैं, चुन के, और वो सारे सवाल आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं। देखिए, 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कहता है टाइम तो 6 वर्ष है। 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर मूलधन है 775 और ब्याज आता है 372। ब्याज कितना आया? ब्याज 372। तो आपसे पूछता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? आपसे पूछता है दर। आपको पता है ना कि जब टाइम या रेट निकालना हो तो सबसे पहले हम परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देंगे तो रेट मालूम होगा, और रेट से भाग देंगे तो टाइम मालूम हो जाएगा। दोस्तों, ये 372 रुपया जो है ब्याज है, कितना पर? तो 775 पर आया है। प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिया। ठीक है, अब ये परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। अगर इसको 25 से काटते हैं तो 25 तिहाई 75, 25 से कम 25, 25 से इसको काटते हैं 25 से, तो कितना बार में कट जाएगा? 25 चौके 100, 25 चौके 100। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं, अब इसको यहां तक रहने देते हैं। अब कहता है कि दर क्या होगा? ये हमारा आ गया भाई, नहीं गुना करेंगे, 372 गुना 4 बट्टा 31%। ठीक है ना? अब बताइए, हमको निकालना है रेट, तो रेट निकालना है तो इसी परसेंटेज ब्याज में भाग देना होगा। यानी इसमें हमको भाग देने का होगा किससे? ये 6 से। भाग में है, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा नहीं, यानी कि हमारा हो जाएगा 372 गुना 4 अब बट्टा में हो जाएगा 31, अब पलट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है,
6 से इसको काट देते हैं, 6 से इसको काटेंगे तो 6 6 1 36, 6 1 कम 6, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 61 चौके 4, 6 चौके 24, नीचा में कितना 31, तो 31 से भाग लगा के देख लीजिए कितना आ जाता है। तो 31 से भाग लगाइएगा, इकतीस से भाग लगाइएगा तो 7.8 कुछ आएगा प्रतिशत में, तो ये आपका लगभग में यही हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक वो है, लगभग 8%। आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए। मनी एक बैंक में 12,500 जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। अब बताइए 12,500 लगाया, 15,500 हुआ तो 3,000 ब्याज हुआ, तो ब्याज आया 3,000। 3,000 ब्याज कितना पर, 12,500 लगाने पर, प्रतिशत के लिए तो 100% से गुना, ये हमारा प्रतिशत ब्याज निकल गया दोस्तों। प्रतिशत ब्याज हम क्यों निकालते हैं, इसलिए कि जब टाइम या रेट पूछेगा तो परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। पहले देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 25 पचे 25 चौके 5 छक्के 6 चक्के 24%, 24% हुआ हमारा परसेंटेज ब्याज। 6 वर्ष में हो जाता है तो कहता है ब्याज की दर बताइए। दर पूछा है दोस्तों, तो आप बताओ जब आपको परसेंटेज ब्याज मालूम है तो अगर हम टाइम से भाग दे देंगे तो रेट मालूम हो जाएगा ना। 6 चौके 24, 4%, 4% हमारा आंसर ऑप्शन है। क्लियर है। आइए जरा देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल आपका कहता है 1125 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अच्छा 27 रुपया ब्याज आया तो प्रतिशत ब्याज कितना हुआ, प्रतिशत ब्याज इस 27 रुपया का ब्याज आया कितना पर, 1125 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दीजिए। 25 से इसको काटिएगा तो 25 चौका 100, बचेगा कितना हमारा 12, 12 पर 5 125, 25 पचे 125, 25 चौके 100। चलिए 3 से काट सकते हैं 15 बार में, 3 से काट सकते हैं 9 बार में, 3 × 27, 3 × 9 और 3 पचे 15, तो ऊपर हो गया 4 × 3 12/5%, 3 चौके 12/5%, ये परसेंटेज ब्याज। आपसे पूछा है दर, अगर टाइम पूछता तो रेट से भाग, रेट पूछा है तो टाइम से भाग। ये परसेंटेज ब्याज में भाग दे देंगे हम टाइम से। टाइम कितना दिया है भाई, 3 महीने के लिए। अब लीजिए ये टाइम जो है 3 माह है, तो 3 को 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, तो 3 चौके 12, 1/4 वर्ष हो गया है ना, तब ना वार्षिक निकाल पाइएगा। तो हमको परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देने पर ही रेट मालूम चलेगा। अब रेट मालूम चल जाएगा हमें तो ये बात बताइए, 12/5 हुआ और गुना 4/1 हो गया, 4 ऊपर चल गया, तो 12 चौके 48 और बट्टा 5, तो 5 अठे 40, 5 9 45, तो 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 9 दशमलव कुछ वाला यही है,
ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला बढ़ते हैं। ये सवाल हो चुका है, सेम सवाल है ये। देखिए इस क्वेश्चन को, 6 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि 1775 रुपये पर 852 रुपया ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी? ये 852 रुपया ब्याज मिलता है, कितना पर? 1775 पर। 1775 पर प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दीजिएगा, ये परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा, परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। परसेंटेज ब्याज निकालने के बाद ये 25 से कटेगा, 25 से भी कटेगा, काटिए। और प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पूछा है तो जो आएगा उसमें हमको 6 से भाग देना होगा। इस सवाल का कमेंट करके नीचे में जवाब ज़रूर आप लोग दीजिएगा। और हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।